परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में, ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ज्ञानवर्धक वीडियो है। जब आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इतना जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र में अपनी अभिरुचि रखते हैं और इस विषय में जानकारी रखना चाहते हैं। इसके साथ ही हम समय समय पर आपको भक्ति संकीर्तन से भी अवगत कराते हैं। उसे भी आप जरूर अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे कि सबका उद्धार हो और सबका ज्ञान बढ़े, सबके घर में जो है खुशहाली हो, सबके घर में शांति हो, सबके घर में धन वर्षा हो, लक्ष्मी की वर्षा हो। इसी तरह से हमारी यही भावना है कि आप आगे बढ़ें और हमारे द्वारा बताए हुए ज्ञान को अर्जित करें। इसी के साथ अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, आज का हमारा जो विषय है यह है विभिन्न भावगत वृषभ राशिस्थ भौम देवता की स्थिति, मंगल देवता की स्थिति। और ये विभिन्न भावगत वृषभ राशिस्थ भौम देवता की जो स्थिति है, देखिए आप जरूर इस बात को देखिए कि आपकी कुंडली में यदि ये प्रथम भाव में, ये फर्स्ट हाउस में हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये वृषभ लगन भी हो। वृषभ लगन कहिए या वृषभ लगन में भौम देवता विराजमान है प्रथम भाव में। जिस किसी भी जातक की कुंडली में इस तरह की स्थिति बनती है, आप देख लीजिए अपनी कुंडली उठा करके। यदि आपको कहीं कहीं इस तरह की स्थिति लगती है कि आप मंगल ग्रह से कुछ परेशान हैं या मंगल ग्रह आपके लिए, बहुत से लोगों को मन में ये धारणा होती है मंगल जो है क्रूर प्लानेट है, हिंसक प्लानेट है, खून खराबा करने वाला प्लानेट है। और इस स्थिति को देखते हुए, उनके मन में मंगल को देखते हुए, भौम देवता को देखते हुए एक भय जो है उनके मन में बना रहता है। तो दर्शकों, भौम देवता से बिल्कुल मत डरिए। यही भौम देवता जो है आपको घर, भूमि, मकान, वाहन ये सब कुछ देते हैं। यही भौम देवता आपका राजयोग भी बनाते हैं। एक ऐसा राजयोग बनाते हैं, इसी कुंडली से देखिएगा, ये विभिन्न भाव में, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि में किसी भी भाव में भौम देवता की इस तरह की स्थिति तो नहीं बनती है, लेकिन अन्य भाव में, जैसे इससे पहले मैंने भाव बताया था मेष राशि स्तर, विभिन्न भाव में जो मंगल देवता की स्थिति बताई थी, वहाँ पर तमाम ऐसे महायोग, महाराजयोग बन रहे थे। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि वालों को भौम देवता कुछ देते नहीं, बहुत कुछ देते हैं। आपको सिर्फ जानना है कि आपको मिल क्या रहा है, आपके साथ हो क्या रहा है और क्या आपको मिलना चाहिए, यही सब तो आपने जानना है। और इसके लिए मैं आपको हमेशा आपको बताने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। आप जरूर मेरे द्वारा दिए गए इस प्रेडिक्शन को देखिए और इसको सुनिए और समझिए और अपनी कुंडली में देखिए, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। वृषभ राशि यदि आपकी लग्न में विद्यमान हो, और इसको आप राशि कहिए चाहे वृषभ लगन कहिए, आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लगन भी कर सकते हो, आप वृषभ राशि भी कर सकते हो। प्रथम भाव में, प्रथम खाने में, प्रथम कोष्टक में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और ये जो कोष्टक है, शुक्र ग्रह का कोष्टक है, और शुक्र ग्रह के कोष्टक में भौम देवता की जो स्थिति है प्रथम भाव में, इतना जरूर आप मानिए कि यहाँ पर भौम देवता जो है लग्न में जिस किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपके मन को भटकाते हैं। और
इसी के साथ ऐसे व्यक्ति की कुंडली में भौम देवता जो लग्न में बैठने से, वृषभ राशि में बैठने से, ऐसे जातक को अपने जीवन काल में अत्यधिक रूप से स्त्री पक्ष से, यानी फीमेल पर्सन, वहाँ से जो है अत्यधिक लाभ मिलता है, उनके साथ अत्यधिक लगाव रहता है। लग्न में बैठने से सीधे भौम देवता की स्थिति यहाँ पर सप्तम स्थान पर पड़ती है, 7वें स्थान में, और उनसे जो है प्रीति, यहाँ पर जो राशि, यहाँ पर भी जो राशि होगी वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ शुक्र की राशि में शुक्र और भौम देवता का जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं न कहीं देखिए, एक तरफ से वृषभ लग्न वृषभ राशि बैठने से यहाँ पर ये मंगली योग भी बनाता है, मांगलिक योग, और ये मांगलिक योग जो है आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। कहीं न कहीं आपस में जो है मेल और फीमेल पर्सन, दोनों पति और पत्नियों के बीच में कहीं न कहीं तनाव वाली स्थिति, आपसी कलह की स्थिति, वाद व्यवहार से जो है कहीं न कहीं परेशान रहते हैं। ये यहाँ पर बैठने से ये स्थिति बनती है, क्योंकि सेवंथ हाउस पर भौम देवता की स्थिति यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से भौम देवता देख रहे हैं, और उसके साथ ही भौम देवता की देखिए दूसरी दृष्टि भी यहाँ पर देख लीजिए, ये चतुर्थ भाव पर यहाँ पर भी है। तो ऐसे भौम देवता की स्थिति जो है देखिए यहाँ अष्टम स्थान पर भी है, ये 8वां स्थान। ये लग्नस्थ ग्रह जो है प्रथम भावस्थ जो भौम देवता है, ये हर तरफ आप देख लीजिए, ये जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, सप्तम भाव पर जहाँ पर ग्रह बैठा होता है वहाँ से सप्तम भाव को पश्यन्ति सप्तमम सर्वे, सभी ग्रह सप्तम भाव को देखते हैं। विशेष प्रकार से ये शनि देवता की, बृहस्पति देवता की और भौम देवता की, शनि जीव कुजा पुनः विशेषश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, ये देखिए अलग अलग दृष्टि बताई है। शनि देवता की दृष्टि होती है जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अपने स्थान पर, सप्तम स्थान पर तो है ही है सबकी, लेकिन वो तीसरे और 10वें स्थान पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि होती है शनि देवता की। और फिर देख लीजिए शनि देवता के साथ इनकी दृष्टि, और फिर जो है अब फिर बृहस्पति देवता की देख लीजिए, जहाँ पर विराजमान है वहाँ से सप्तम स्थान को तो देखते ही देखते हैं, और उसके बाद पंचम और नवम पर भी दृष्टि होती है। पंचम भाव को, नवम स्थान को, यानी जहाँ बैठे हैं वहाँ से पंचम स्थान और नवम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। इसी तरह से मंगल देवता की जहाँ बैठे हैं वहाँ से सप्तम स्थान पर तो है ही है, और उसके अतिरिक्त चतुर्थ स्थान और अष्टम स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि होती है। अब आप समझ गए होंगे। और इस तरह से ये जो दृष्टि है यहाँ पर देखिए भौम देवता इतना जरूर है, क्योंकि ये किसी भी तरह से थोड़ा ये ऐसा जाता है जिनकी कुंडली में भौम देवता जो है वृषभ राशि में लग्न में विराजमान होंगे प्रथम भाव में, ये घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। नृत्य कला, आर्ट कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग और किसी शोध संस्थान से जुड़ने का बड़ा शौक रहता है। अगर सरकारी सेवा संस्थानों के साथ भी थोड़ा सा इनका कहीं संबंध होता है तो वहाँ पर भी अपनी तरफ से अपनी जो इनके अंदर जो अपना ज्ञान होता है उसको ज्ञान उन लोगों को देने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते। भौम देवता यहाँ पर इनकी खूबी ये है, समाज में वक्ता के रूप में भी होते हैं, और बहुत अत्यधिक रूप से ये जितने भी आपके कल कारखाने, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल में भी जो है इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी इनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। और इसी के साथ अभी देखिए दूसरे स्थान की बात करते हैं यहाँ पर। अब वृषभ राशिस्थ मंगल दूसरे स्थान में हो, यानी सेकंड हाउस में, या जो है ये सेकंड हाउस में आप समझ रहे होंगे, सेकंड हाउस का मतलब है द्वितीय भाव। ये द्वितीय भाव है, यहाँ पर भौम देवता विराजमान रहते हैं। भौम देवता के यहाँ पर विराजमान रहने से यदि किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव को छोड़ करके द्वितीय भाव में अगर वृषभ राशि बैठी हो, और इसका मतलब ये हो गया वृषभ राशि द्वितीय भाव में बैठने से ऐसा व्यक्ति हिम्मती होता है, साहसी होता है, खुलकर बोलने वाला होता है, अनर्गल मिथ्या भाषण जो समझ में आया वो बोलने लग जाता है। और इस तरह से
बहुत से लोगों के समझ में यह आती है कि यह व्यक्ति जो है थोड़ा सा कड़वा बोलता है, कर्कश वाणी वाला है, लेकिन खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है, मदिरापान, मद्यपान, धूम्रपान, जो समझ लीजिए सब कुछ जो है। और कहीं कुंडली में जो है अगर राहु भी सेकंड हाउस में बैठा हो तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है ये धूम्रपान वगैरह और मादक पदार्थों का सेवन करने वाला तो है ही है। और गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही हो, यहाँ से जैसे देख लीजिए तो गुरु की दृष्टि पड़ने से 1 2 3 4 5 यहाँ बृहस्पति होगा तो यहाँ से यहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी। कुंडली में तमाम ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी होता है। अभी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको भौम देवता के स्थान संबंधों को बता रहा हूँ कि इनके बैठने से यहाँ पर होता क्या है। खट्टे, कड़वे, रसीले, तीखे, मिर्च, मसालेदार चीज़ों का सेवन करना इनका बड़ा शौक होता है। और इसी के साथ आर्थिक जगत में जो है इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, दोनों तरह जो है ये जानते हैं, कलाबाजी में बहुत माहिर होते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर अपने घर कुटुंब परिवार में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कभी ड्रिंक कर लिया, ज़्यादा पी लिया तो घर में भी थोड़ा क्लेश बना रहता है। क्लेश को शांत करने के भी तमाम उपाय होते हैं। और पहली शांति तो यही करवाएं कि अगर किसी को इस तरह की लत हो, ज़्यादा इस तरह का सेवन करने वाला, इस तरह के वृषभ राशिस्थ भौम देवता जो है द्वितीय स्थान में बैठे हों, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो इनके अंदर जो लत पड़ गई है पीने खाने की, इसको आप कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे ये छोड़ सकते हैं, ये विधि सबसे पहले आप जानिए। और इनके क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे हैं। हमने बहुत से लोगों को जो है इस तरह के उपाय बताए हैं और किए भी हैं खुद भी। और आप संपर्क कर सकते हैं हमारे इस टेलीफोन नंबर पर, अगर इस तरह की स्थिति हो तो 98 101 48405। देखिए 98 101 48405 भी हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हम देंगे आपको संतुष्टि और हम बताएंगे ऐसे जातक के बारे में किस तरह से ये जो है अपना जीवन एक आध्यात्म की ओर कैसे ले जा सकता है और इन चीज़ों से छुटकारा लेकर के। अभी इसके साथ ही ये देखिए तीसरे भाव में भौम देवता विराजमान है। ये तो दूसरा भाव बता दिया, तीसरे भाव में वृषभ राशिस्थ मंगल हो, यानी कि वृषभ राशिस्थ मंगल भौम देवता जब यहाँ पर विराजमान होंगे, ये भौम देवता जो है इस भाव के प्लस कारक भी माने गए हैं, भ्रातृ कारक, भाई बहनों के कारक। यहाँ पर जो है ये बैठने से थोड़ा भाई बहनों के साथ अपना तालमेल बैठा करके रखते हैं। यदा कदा थोड़ा इनके अपने विचार जो हैं भाई बहनों के साथ नहीं भी मिलते हैं, लेकिन भाई बहन होते जरूर हैं। अब जब हैं तो कहीं कहीं उन्हें सुख का भी जो है कहीं कहीं अनुभव तो होगा ही होगा और सुख की अनुभूति तो होगी ही होगी, ये भी आप मान करके चलिए। और ये हिम्मती बहुत होते हैं जिनके लगन, अब देखिए जिनका वृषभ जो राशि है यहाँ पर होगी तीसरे भाव में। अब यहाँ पर लगन क्या होगी, मीन लगन। ऐसी स्थिति जो है यदि मीन लग्न हो आपकी, मीन लग्न की कुंडली में, और ये वृषभ राशि मीन मेष वृषभ राशि यहाँ पर आएगी। अगर किसी भी जातक की मीन लग्न की कुंडली हो, वृषभ राशि मंगल जो है पराक्रम स्थान में बैठा हो, ये आप बताइए यहाँ पर जो है ये ऐसा जातक बहुत हिम्मती, बहुत हिम्मत से काम लेने वाला, पराक्रमी और मेहनती और जी जोड़ करके जान लगा करके मेहनत करने वाला होता है। इसलिए जातक को कोई घबराने की जरूरत नहीं है और अपने पराक्रम के द्वारा अपने सहोदरों के साथ तालमेल बैठा करके मिल करके अपने को आगे बढ़ाने में सक्षम रहता है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए कुंभ, अब ये यहाँ पर कुंभ राशि होगी तो कुंभ मीन मेष वृषभ, ये वृषभ राशि यहाँ पर आ जाएगी चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में वृषभ राशि होगी, कुंभ लग्न की कुंडली होगी, तो निश्चित तौर पर ये भौम देवता देखिए यहाँ से यहाँ पर भी इनकी दृष्टि जाएगी, यहाँ बैठने से यहाँ जाएगी। मैंने बताया कि भौम देवता की दृष्टि सप्तम स्थान में और यहाँ से चतुर्थ स्थान में देखिए, और सप्तम यहाँ पर दृष्टि होगी। यहाँ पर जो मंगल चतुर्थ भाव में होगा तो चतुर्थ भाव में भौम देवता होंगे तो दृष्टि यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इन स्थानों पर इनकी दृष्टि रहेगी। और इसलिए आपको ऐसे जातक को कहीं कहीं थोड़ा सा अपने घर कुटुंब परिवार वालों के साथ में, विशेष करके ऐसे जातक की माता जो है थोड़ा सा रुग्णी यानी कि बीमार, यानी कि कुछ परेशान, या ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा
कोई न कोई उनको शारीरिक समस्या रहती है, और ये शारीरिक समस्या के कारण बहुत कम उम्र में जो है ऐसी जातक की माता जो है और अपने शरीर से परेशान होकर के या फिर कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाई कम उम्र का मतलब यह है कि जैसे मध्यम आयु में और दीर्घायु खंड के पहले यहाँ से जाने के संयोग बन जाते हैं मृत्यु लोक से, तो ये समझ लीजिए कि माता के लिए खतरा बना रहता है। आग पानी बीजे आदि का भी माता को खतरा बना रहता है, ये ध्यान दें। इसी के साथ स्वयं के लिए भी अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और इसी इष्ट मित्र बंधु बांधवों का थोड़ा सा भरपूर सहयोग मिलता है, इसमें कोई नुकसान वाली पोजीशन नहीं है। और इसी के साथ अब थोड़ा सा कुछ जो विचार हमें दिख रहे हैं यहाँ पर ओम देवता से संबंधित, यहाँ पर ओम देवता आपकी प्रॉपर्टी, आपको अत्यधिक आपकी क्षमता से ज़्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, और गाड़ियों का बड़ा शौक होता है ऐसे जातक को, और वाहन आदि चलाने में स्वयं भी निपुण होते हैं और दूसरों के द्वारा भी वाहन का शौक करते हैं। और इसी के साथ इनके घर में नौकर चाकर, देखिए ये स्थान चौथा स्थान जो है नौकर चाकर कहते हैं, यानी कि सर्वेंट, सेवादार, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। यहाँ पर सेवादार, ये चौथे भाव में यदि मंगल हो वृषभ राशिस्थ, तो सेवादार के रूप में आपके घर में सेवा करने वाले बहुत रहते हैं, लेकिन सेवादार टिकते नहीं हैं। सेवादार जो है, जो सेवा करने वाले होते हैं, वो बहुत कम समय के लिए टिकते हैं, फिर बदलने पड़ते हैं, फिर नए बुलाने पड़ते हैं, ये कंडीशन बनी रहती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो है ये ध्यान देना है। और अब यहाँ पर देखिए पंचम भावस्थ जो है, जब यहाँ मकर राशि रहेगी, मकर कुंभ मीन मेष वृषभ यहाँ आए पंचम भाव में, पंचम भाव में वृषभ राशिस्थ मंगल, और यहाँ पर सीधे जो है यहाँ पर दृष्टि हो जाएगी, सप्तम दृष्टि यहाँ पर दृष्टि पड़ जाएगी, 1 2 3 4 अष्टम पर दृष्टि पड़ जाएगी। यहाँ पर पूर्ण इन भावों को पूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपना यहाँ पर देखना क्या है, वृषभ राशि में मंगल के होने से स्त्री और पुरुष का आपसी तालमेल संबंध एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कुछ जो प्रेम संबंध है, प्रेम संबंधों में ये कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ में इमोशनल अफेक्ट करते हैं, इमोशनली इनको जोड़ते हैं। और मंगल यहाँ पर बैठता है ओम देवता के यहाँ पंचम भाव में बैठने से ये दोनों एक दूसरे से इमोशनल संबंध बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं आपस में तालमेल, यानी कि प्रेम संबंध। प्रेम संबंध होने से ऐसे जो जातक है जिनका वृषभ राशि का मंगल पंचम भाव में होगा, ये प्रेम विवाह पर ही अपना अड़े रहते हैं कि नहीं जी मैं तो अपनी पसंद की शादी करूँगा, मैं तो बिल्कुल माता पिता या अगर कहीं देखते भी हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा, या फिर कहीं से कोई रिश्ता आता है इस तरह का अरेंज मैरिज के लिए, वो मैं नहीं करूँगा, मुझे तो इसी लड़की से करना है, लड़की है तो बोलेगी कि मुझे तो इसी लड़के से शादी करनी है। तो इस तरह के जो इमोशनल इफेक्ट हैं बहुत से लोगों के जीवन में ऐसे आते हैं, और ये प्रेम संबंध इनका बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है। आफ्टर मैरिज जो है ये बिखरने की स्थिति आ जाती है, और 6 महीने के अंदर जो है इनकी तलाक की अर्जी भी जो है लग जाती है कि भाई हम जो है एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं, यानी तलाक लेना चाहते हैं एक दूसरे से, ये पोजीशन बन जाती है। तो यहाँ पर जो है प्रेम संबंध बंद करके और प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रेम विवाह होकर के टूटने की स्थिति बन जाती है। बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति देखी गई है। और इसी के साथ में यहाँ पर संतान का भी देखिए, ये होम देवता जो है यहाँ पर संतान पक्ष के लिए भी थोड़ा सा कोई पक्षधर नहीं रहते हैं, कन्याएं अधिक होती हैं और पुत्र की संख्या कम होती है। फिर भी कहीं कहीं थोड़ा भले देर से सही, लेकिन कहीं कहीं 1 या 2 संतान का सुख, और कन्याएं अधिक का मतलब 2 कन्याएं हो तो 1 पुत्र, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती है। और लेखन कला आदि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में जिसको केमिस्ट्री वगैरह कहते हैं, उसमें जो है, और वैज्ञानिक बनने का बड़ा शौक होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति दिखाई देती है, और ऐसे जातकों से थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा। और प्रशासनिक सेवा संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ भी थोड़ा सा कुछ लगाव रहता है अत्यधिक रूप से। यहाँ पर देखिए अब 6ठे भाव पर जो होम देवता की वृषभ राशि स्थिति है, 6ठे भाव पर जो है होम देवता की स्थिति ये बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई दुर्घटना, कोई किसी भी तरह का, ये इसको होम देवता इनका शेप करते हैं, बचाते हैं। और दूसरा थोड़ा बहुत इनके आदत में थोड़ा उतावलापन रहता है, और घर अपने जो है ननिहाल पक्ष से भी, क्योंकि ये 6ठा भाव ननिहाल पक्ष का भी है, ननिहाल पक्ष से भी थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। और
थोड़ा इतना स्वभाव था, क्योंकि एनिमी रिलेशन का भी है, तो एनिमी रिलेशन में जो है अपने शत्रुओं का जो है ये भौम देवता नाश कर देते हैं। यहाँ पर छठे भाव में बैठने से अन्य कोई ग्रह होगा तो शत्रु बढ़ाएगा, लेकिन ये शत्रु का नाश करना इस तरह की स्थिति दिखती है। तो आप थोड़ा सा ये देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पर दृष्टि है, देखिए 1 2 3 4 भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं इनको भाग्य का भी साथ मिल रहा है। और इस स्थिति में अब यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पड़ रही है। ये व्यय स्थान पर, व्यय स्थान है खर्च वाला स्थान, तो दृष्टि पड़ रही है भौम देवता की। अपने कुछ घर भूमि मकान वाहन आदि के क्षेत्रों में संसाधनों में जो है कहीं कहीं पैसा ऐसा जातक लगाता है। और इसी के साथ ऐसे जातक कुछ ऐसे कारोबारी होते हैं कि जैसे होटल से संबंधित, बड़े बड़े होटलों को बनाना, होटलों के मालिक, और इसी के साथ कुछ खाने पीने से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना, ये सब इनके उसमें ब्लड में रहता है। और ये करते हैं, करते हैं, और इसी के साथ इसी से आजीविका भी अर्जित करते हैं। तो दर्शकों, आगे मैंने आज आपको मैंने बताया है वृषभ राशि के छठे भाव तक की स्थिति। छठे भाव वृषभ राशि लग्न से प्रथम भाव से लेकर छठे भाव की दूसरे वीडियो लेकर के फिर मैं अग्रिम राशि जो है आपको फिर नए वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। आपको यदि ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप निश्चित तौर पर हमारे चैनल को ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया है तो डटे रहिए और नॉलेज लेते रहिए, ज्ञान लेते रहिए, और हम आपको देते रहेंगे। जय ब्रह्मदेव।